अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आजकल के ज़माने में एक मुसीबत हो रही है, मस्जिद, नमाज और मोबाइल काफ़ी लोग भूल जाते हैं मेरे ख़्याल में। जिनके पास स्मार्ट मोबाइल है, आज अब एक अच्छा सा सलूशन है कि जब नमाज के वक्त रिंग होता है, इसको किस तरह से ऑटोमेटिकली यह प्रॉब्लम को हल करें। तो पहले चीज़ हमें याद रखना चाहिए कि हमारा मकसद क्या है ये चीज़ में। अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो शायर है, अल्लाह सुब्हानहू फरमाते हैं सूरतुल हज में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। और ये है जो लोग अल्लाह के जो शायर है, जो अल्लाह के इस्लाम के दीन के निशानियां हैं, जिस तरह मसाजिद है, जिस तरह हज के जानवर जो लेके जाते हैं, और जो भी चीज़ समझी जाती है कि वो एक शायर है, एक सिंबल है, एक निशानी है इस्लाम का, जिस तरह मस्जिदों का रहना और मस्जिदों में नमाज अदा होना, फ़इन्नहा बेशक ये चीज़ मिन तक़वल क़ुलूब, इसकी ताज़ीम जब करेंगे ये दिल के अंदर तक़वे की निशानी है। तो चले इसको याद रखते हुए आज मैं आपको एक मिसाल दूंगा। प्ले स्टोर में एक सॉफ्टवेयर है जो उसका नाम है माई प्रेयर। तो मैं बताऊंगा किस तरह से इसका ना माई स्टोर को दबाने के बाद एंड्रॉयड में, और इसी तरह से आप आईफोन में भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पर माई प्रेयर लिखूंगा, फिर माई प्रेयर ये लिखा हुआ है। और ये जो पहले अज़ूर ड्रॉइड का सॉफ्टवेयर है, मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। चलिए मैं इसको दबा के ओपन करूँगा। तो ये नमाज़ों के टाइम आ जाते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं उसके लिहाज से नमाज के टाइम रहते हैं। अगर यहाँ ऊपर देखेंगे यहाँ पर, तो ये सेटिंग की बटन है, सेटिंग्स दबाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं। अब हम अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पे साइलेंट सेटिंग्स का एक सेटिंग रहता है, इस पर आप क्लिक करें। साइलेंट सेटिंग्स के अंदर क्लिक करने के बाद ये मेक श्योर करें कि स्विच टू साइलेंट ये ऑन है। ये मेरे ख्याल में जब आता है तो ऑफ रहता है, तो जब आप इसको ऑन कर दें, फिर ये साइलेंट टाइम सेटिंग्स की जो सेटिंग, इसको दबाएं। तो यहाँ पे हर सलाह के लिए, जैसे तरह ये फजर सलाह है, फिर ये ज़ोहर सलाह है, ये असर सलाह है, तो इसको भी आप ये सब टिक रहना चाहिए। और कितने मिनट अजान के बाद आपके पास नमाज खड़े रहती है, तो हमारे पास 25 मिनट्स फजर के अजान के बाद नमाज होती है, और 10 मिनट के लिए ये फ़ोन साइलेंट पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो अगर मिसाल के तौर पे कोई मसाजिद में 20 मिनट के बाद है तो आप इसको 20 कर सकते हैं, या अगर 30 मिनट तक है तो 30 मिनट कर सकते हैं। तो 25 मिनट है हमारे पास, तो मैं इसको ओके कर दूंगा। तो फजर के अजान के 25 मिनट के बाद ये फ़ोन ऑटोमेटिकली साइलेंट पे 10 मिनट तक जाएगा। अगर आप सुन्नतें पढ़ते हैं मिसाल के तौर पे ज़ोहर के बाद, तो इसको 15 मिनट कर दें साइलेंट पीरियड, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दें, 20 मिनट कर दें, 10 मिनट और लगा लें, या 15 मिनट कर लें। कम से कम तो 10 मिनट तो लगेंगे फ़र्ज़ नमाज के लिए। उसके बाद अगर आप सुन्नतें पढ़ लेंगे तो मैं हमें 15 से लेके 20 मिनट, जो भी आप समझते हैं मुनासिब है। इसी तरह असर, इसी तरह मगरिब, इसी तरह इशा, और इसी तरह जुमे की सलाह के लिए आप कर सकते हैं। इशा में लोग आम तौर पे ज़्यादा सुन्नतें पढ़ते हैं, तो आप 20 मिनट ज़्यादा बढ़ा दें, या 25 मिनट इक़ामे के बाद। ठीक है, जब आप ये कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये टाइम इस पे साइलेंट हो जाएगा, और फिर ऑटोमेटिकली वापस आपकी जो नॉर्मल सेटिंग है उस पे आ जाती है। तो इंशाल्लाह हमें इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना चाहिए, और इंशाल्लाह इस नीयत से उठाएं कि आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से अजर की उम्मीद रखें। तो इंशाल्लाह जब भी आपका फ़ोन आपके लिए काम करेगा, तो इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला आपको अजर भी मिलेगा, क्योंकि आप अल्लाह के शायर की ताज़ीम कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसको और आगे लोगों को पहुँचाइए प्लीज़। अस्सलामु अलैकुम।